नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और इस वक्त हम अयोध्या में सरयू घाट पे हैं, राम की पैड़ी में हैं। आज पूरी अयोध्या के दर्शन हम आपको करवाएंगे हमारी इस पदयात्रा के जरिए। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। राम की पैड़ी से हम चल रहे हैं और ये कहते हुए चल रहे हैं कि हनुमान ते ही परसा कर पुनि जोर प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो राम काज के लिए रोहित, ये सब के सब निकले हुए रामकाज के लिए। जी बिल्कुल अभिषेक। तो हमारे साथ यहाँ के कुछ संत मौजूद हैं। आप बताइए, अयोध्या में क्या बदल रहा है, क्या नया हो रहा है, किस तरह से अयोध्या राममयी तो पहले भी थी, लेकिन अब क्या अंतर आया है? जय श्री राम। यह भगवान की जो अयोध्या है, त्रेता में जिस प्रकार से त्रेता में जब भगवान राम श्री यहाँ पधारे और उनके आने के बाद जो हर्षोल्लास सुसज्जित हो रही थी अयोध्या, आज वही दृश्य प्रदर्शित होने जा रहा है योगी और मोदी जी के विशेष। और इतने खुश दिख रहे हैं आप, लग रहा है जैसे कि ऐसी खुशी है कि जीवन में कभी देखी ही ना हो। आहा, ठाकुर जी का पदार्पण हो, खुशी ना हो, फिर हम अयोध्यावासी। ये अयोध्या राम से है, ये प्राण राम का है, ये शरीर राम का है, ये धाम राम का है। जब हम तो अयोध्यावासी बस एक ही चीज कहना चाहते हैं कि हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे बाणी तेरी गुण को गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे। वाह वाह। आज तो गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी मानस में कि बरना छवि जहाँ तहसा बलोगु अवश्य देखिए देखने जोगु। ये अयोध्या देखने के लायक है। आज से कुछ वर्ष पहले ये वही अयोध्या है जहाँ पर कभी गोली चलाई गई थी राम भक्तों के ऊपर। आज वही अयोध्या है जिस अयोध्या को देखने के लिए पूरे विश्व के लोग सुबह से जब उठ रहे हैं। बताइए, आप देखिए एकदम चश्मा लगा के सुबह। मेरा नाम बाबा गुरु चरण आइए, चलते रहिए, आइए। और मैं यही अयोध्या के लिए कह रहा हूँ कि ऐसी मातृभूमि अयोध्या तीर्थ स्थल कभी ना हुई है ना होगी। इस राज्य में राम राज आ चुका है और राम राज रहेगा। जीवन में अयोध्या सजी और सजती ही रहेगी। देखिए सजती रहेगी। अभिषेक बिल्कुल एक बार फिर से यहाँ पे दिखा दें दृश्य। देखिए, ये राम की पैड़ी का नजारा है और किस तरह से अभिषेक के पूरा इलाका बदल गया है। और इसको देख करके मुझे रोहित हरिवंश राय बच्चन याद आ रहे हैं। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अग्नि स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ भक्ति पथ। ये भक्ति पथ है, ये भक्ति पथ है। और रोहित, ये आपने चश्मे की बात कही, इतने आप मान जी, इतने आप हमको लीन लग रहे हैं राम भक्ति में। एक नया दर्शन है, प्रभु हर जगह है, हर कंकड़ में उनका वास है, कंकड़ में ही विश्वास है। रोहित भाई बहुत देर से कुछ गाना चाह रहे हैं, इधर आइए रोहित भाई के पास आइए। फिर जो गाना था वो हमने गा दिया। फिर से गाइए। और जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बिल्कुल। तो ये हम अपनी पदयात्रा के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे आज अयोध्या किस तरह से अयोध्या के कोने कोने में तमाम संकट हारी कि राम लला आ रहे हैं। अभिषेक बिल्कुल। की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, हमको मीठो मीठो सरजू जी के पानी लागे। राम महल हनुमान गढ़ी कनक भवन अति सुंदर, और 3 लोक के मालिक बैठे जन्मभूमि के अंदर। क्या बात है। रुकिए यहाँ आइए। लागे हमको मीठो मीठो सरजू जी के पानी ला। जय श्री राम। ये आप देख रहे हैं कैसा मगन झूम रहे हैं। मतलब वो ना खुशी मिली ऐसी जीवन में ना समाये। चुन चुन के कलिया ले आई हो अपने राम लला खातिर, चुन चुन के कलिया ले आई हो अपने राम लला खातिर, बगिया में जाई के फुलवा ले आई, बगिया में जाई के फुलवा ले आई है तो उनका खियाब हो अपने राम लला खातिर, चुन चुन के कलिया ले आई हो अपने राम लला खातिर। अवधि में गा रही हो, अवधि में एकदम है, राम लला आई है।
तो बिल्कुल अभिषेक, हम इस राम की पैड़ी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पे हमारी सहयोगी निधि श्री भी हमारी इस पदयात्रा का हिस्सा और बनने कानों में वेद मंत्र पढ़ रहे हैं वेद मंत्र। बिल्कुल। और निधि श्री के माथे पे लिखा है सीताराम, जय सिया राम। जय सिया राम। और हनुमान चालीसा में एक चौपाई है कि प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और ये राममय हो चुका ये है। ससुराल पक्ष से है, पता है कि नहीं आपको? मैं मिथिला से हूँ। मिथिला से है निधि श्री, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो बच्चे हैं ये शुक्ल यजुर्वेद का पाठ कर रहे हैं और आपको ध्यान रोहित की जिस दिन रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन शुक्ल यजुर्वेद का ही पाठ किया जाएगा शुद्धिकरण के लिए। तो ये जो गुरुकुल के बच्चे हैं इनको जरा एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से ये शुक्ल यजुर्वेद का पाठ करते हैं और ये प्रतिदिन करते हैं। ये आपको अगर ध्यान हो, त्रेता युग में वशिष्ठ मुनि के पास श्री राम गुरुकुल पहुंचे थे और वहां पाठ किया था। और ये इन बच्चों को देखिए, तो ये शुक्ल यजुर्वेद का पाठ कर रहे हैं। मंत्रोच्चार हो रहा है और सरयू का घाट मंत्रोच्चार से गूंज रहा है। और बिल्कुल रोहित, और मैं एक बार चाहूंगा निधि, ये जो बच्चे इतना अच्छा मंत्रोच्चार कर रहे हैं इनके दिल में क्या चल रहा है रोहित, ये भी जान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है? उत्कर्ष ब्रह्मचारी। क्या आपके मन में क्या है इस वक्त? इस वक्त हमारे मन में है श्री राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, 6 दिन और बचे हैं, तो इस समय मन में बहुत उमंग और बहुत खुशियाँ भरी हुई हैं। आइए मेरे साथ आइए पूरे अयोध्या में मंत्र गूंजने चाहिए। आइए आप लोग साथ आइए, आ जाइए। अच्छा लग रहा है ना, हम लोग अयोध्या में भ्रमण कर रहे हैं और वेद मंत्र साथ साथ गूंज रहे हैं। आइए। तो अभिषेक बिल्कुल देख सकते हैं कि हर जगह पर तैयारी देखिए, हर जगह तैयारी दिख रही है रामलला के आगमन की। हमारी इस पदयात्रा में हिस्सा बनने के लिए अभिषेक उपाध्याय के साथ मंत्र राजू दास जी भी आ गए हैं। राजू दास जी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। हमेशा सुर्खियों रहते हैं। नहीं, एक ही यात्रा है, वो यात्रा है राम यात्रा। देखिए ये भाव, यही देश का भाव है। आप देख सकते हैं संत चाहे छोटे हो, देखिए उम्र में बड़े, भाव देखिए, वेशभूषा संत होने के नाते। कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है क्या? यही मैं कहना चाह रहा था, आप आ गए बात में, मुद्दे पे आ गए, मेन मुद्दे पे आप आ गए। यही भाव कांग्रेस की सीखने की जरूरत है, जिनके लिए शंकराचार्य प्रिय हैं लेकिन भगवान राम काल्पनिक हैं, जिनके लिए साधु संत बोको हरम, ISI और तालिबान से संबंध रखते हैं जी। आप समझो, संतों के लिए इस प्रकार के भाव, मानसिकता, ये अच्छी बात नहीं है। उनके शुद्ध में अपने अंदर सुधार लाना पड़ेगा। तो संत हैं, इतना कटु क्यों हो जाते हैं आप? संत को तो क्षमा शोभित करती है, क्षमा कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। नहीं देखिए, संत बहुत ही निर्मल भी होते हैं और संत बहुत कठोर भी होते हैं। संत राजू दास की तरह भी होते हैं। नहीं, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए जब साधु, आप समझिए, जब शस्त्र जो है, शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी रखना पड़ता है। साधु संत चिमटा रखते हैं, चिमटा बजा देते हैं। हमारे देवी देवता, कोई शंख है, किसी के पास चक्र है, किसी के पास गदा है, किसी के पास त्रिशूल है, किसी के पास खड़ग है ना। जब भगवान राम धनुष धारण कर सकते हैं, जब पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र रख सकते हैं, जब जगत जननी जगदम्बा माँ त्रिशूल रख सकती है, खड़ग रख सकती है, तो हम लोग तो उनके दास हैं। माला सीताराम 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 सीताराम, उठाओ चिमटा, नहीं उठाओ चिमटा बजा दो। नहीं देखिए ऐसे व्यक्ति को आप जब तक दंड नहीं देंगे तब तक ये सुधरेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति समाज में द्वेष और कलेश फैलाते हैं। महाराज जी, समाज को बांटने का हमको अब जो है आप अनुमति दें, आपकी बात को सुन लिया है और अभी तक शाम तक जो है एक दर्जन प्रतिक्रियाएं आ जाएंगी आपकी इन बातों पर। सुन लीजिए, एक प्रक्रिया और है। अब 3 नहीं, अब लेंगे 30,000 और नहीं बचेगा। इस प्रकार से हिंदुस्तान में किसी भी आक्रांताओं का एक भी मजार। जय श्री राम। चेतावनी के साथ हम लोग यहाँ से चेतावनी के साथ आगे बढ़े, राजू दास की चेतावनी के साथ में। चेतावनी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद राजू दास जी। धन्यवाद राजू दास जी। हम इस अयोध्या की हमारी ये पदयात्रा जारी है। हम पूरे देश भर के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अयोध्या किस तरह से सज रही है, किस तरह से नई तरीके से अयोध्या देखने को मिल रही है। जय श्री राम। जय श्री राम।
रोहित जी, अभिषेक जी, मैं बहुत खास मेहमान लेकर आई हूँ एबीपी न्यूज़ के दर्शकों के लिए। मेरे साथ में मीरा माझी जी हैं, सूरज माझी जी हैं। आपको याद होगा अभिषेक, हमने इंटरव्यू भी इनका किया था। मीरा माझी जी के घर में खुद प्रधानमंत्री चाय पीने के लिए पहुँचे थे। उज्ज्वला योजना की जो 10 करोड़वीं संख्या है उसकी लाभार्थी हैं। खास संख्या है, खास लोग हैं और उत्साह उनका। आजादी का आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हैं, लेकिन मुझे लगता है रोहित, मुझे लगता है अगर आजाद का सिर्फ इतना कह देती ये मीरा माझी है तो बाकी दुनिया जान रही थी ये कौन है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है बिल्कुल अभिषेक इनसे बात करनी चाहिए। जय सिया राम। हाँ। जय सिया राम। और मतलब उस दिन आए तो हमको बहुत खुशी हुई। और देखा जाए तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, मतलब माझी लोग बहनें, वो कुछ गाना चाहती हैं, अपना गीत चालू करें जी। लेकिन उसके वो गीत चालू करें उसके पहले रोहित, मुझे याद आ रहा क्या कहा था, मेरे भगवान आ गए हैं। जी हाँ, वो हमारे भगवान हैं, श्री राम के रूप में आए हमारे घर। हमको बहुत अच्छा लगा जी के लिए। जी 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 कुछ कहा था मोदी जी ने, कुछ बात कही जी। उनने चाय जब पी तो उनने मेरी चाय की तारीफ की और बोला कि चाय आप मीठा बनाते हो, चाय बहुत मीठी है जी। भाई गीत, हाँ बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। बना जइबै अपने राम के संग, मैया मधुबना जइबै अपने राम के संग, मैया भूखिया लगइबै अपने राम के संग, मैया मधुबना जइबै अपने राम के संग, बेटी प्यास लगे तो बेटी मैया प्यास नवरबै अपने राम के संग। और अब हम लता चौक से रामपथ पे होते हुए जन्मभूमि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम छोटी छावनी इलाके में हैं। इस वक्त हम बिल्कुल और राम पथ पर सिर्फ हम ही नहीं अभिषेक, मुझे लगता है इस वक्त जितने राम भक्त हैं वो राम पथ पर ही चल रहे हैं। यहीं से होते हुए देखिए। निकलते हैं और यहाँ पर ये देखिए जरा। मई जिस तरह से नजारा जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम, जानकी बैठे हैं चाहे दिल के नगीने में, देख लो आइए आगे बढ़िए। नगीने में श्री राम, जानकी बैठे। अजी बताइए क्या लग रहा है अयोध्या में, किस तरह से अयोध्या बदल रही है? देखिए, कुछ मेरे पास में कांग्रेसी आए थे जी, कांग्रेसी आए इनके पास और कांग्रेसियों ने कहा गुरुजी मोदी ने देश को बहुत पीछे कर दिया। हमने कहा त्रेता युग में पहुंचा दिए हैं। तो अब अयोध्या त्रेता युग की नजर आने लग गई है। मेरा मानना यह है कि एक बार राम राज त्रेता युग में आया था, जिसकी चर्चा आज भी होती है पूरे वर्ल्ड में, और दूसरी बार राम राज फिर से 22 जनवरी को शुरू हो रहा है। जगत गुरु ये बताइए, आप जगत गुरु तपस्वी सानी जगत गुरु है ना जी, लेकिन जो वो जगत गुरु है शंकराचार्य जी, वो तो आ ही नहीं रहे हैं। देखिए जो असली हैं वो सब आ रहे हैं। आप असली वाले हैं? हम लोग नहीं, जो असली सनातनी हैं, जो असली राम भक्त हैं, जो असली धर्माचार्य हैं, जो असली शंकराचार्य हैं, वो तो आएंगे ही। जो नहीं आ रहे वो नकली हैं क्या? वो तो अपने आप ही, देखिए जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। देखिए राम विरोध और राष्ट्र विरोध अगर कोई कर रहा है तो वो भारत की जनता ने उसको नकार दिया। बहुत ही पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। और एक और ये जो तर्क दिया जा रहा है कि राम मंदिर अधूरा है और रामलला कैसे विराजमान होंगे। देखिए लोगों को मैं बता दूं कि जैसे एक बाल्टी अगर गंगा जल कहीं रखा हो, अगर मान लीजिए उसमें कोई सूकर या कुत्ता मुंह डाल देता है तो फेंक दिया जाता है, लेकिन अगर गंगा जी में 10-20 कुत्ते और 10-20 सूकर मर भी जाए तो गंगा जी का त्याग नहीं किया जाता। सामर्थ्य देखी जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव जो होने जा रहा है, जिसके लिए वेद कहते हैं कि नेति नेति जहि वेद निरूपा, वेद भी भगवान का वर्णन करते करते कहते हैं कि आगे मैं भी नहीं बता सकता हूँ। जगत गुरु आप जो बातें कर रहे हैं ना, उससे मेरी जो इंद्रिय है ना, ज्ञानेंद्रिय भविष्य देखने वाली, वो कुछ कह रही है। रोहित, जगत गुरु चुनाव में तो नहीं उतरने वाले हैं कहीं? अरे बिल्कुल, भाषा तो चुनावी लग रही है ना। अब ऐसा है कि अब राम राज्य जब आ रहा है
तो हम साधु संतों को भी राजनीति में आना पड़ेगा। ये देखिए संत है जय श्री राम, और ये भाजपा का भी लगा रखा है आपने, ये क्या कहानी है बताइए? ये ओनली फॉर मोदी सरकार, ओनली फॉर मोदी सरकार, बस ओनली फॉर मोदी सरकार। क्या लग रहा है आपको, अयोध्या कितनी बदल रही है? अरे बदल तो इतना रहा है जितना कोई नहीं बदला। तो हम आगे बढ़ेंगे, हम जन्मभूमि की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक रामधुन सुना दीजिए। जय जय राम श्री राम से कह देना। यहाँ पर एक बड़ी संख्या में साधु संत हैं और ये पूरे देश से आए हुए हैं। तकरीबन 1.5 साल से यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं ताकि राम मंदिर और जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें कोई विघ्न ना पड़े। देख सकते हैं। बिल्कुल जी, आप 1 साल से आप यज्ञ कर रहे हैं? हाँ, 1.5 साल। आइए चलते चलते बात करते हैं। 1.5 साल में यज्ञ करता है वो। पुणे में सदगुरु ग्रुप संस्था है वो, मंत्र पढ़ने का वो। आप पुणे से आए? पुणे से आए। ये मंत्र भी पढ़ रहे हैं। ये सदगुरु ग्रुप संस्था है वो, राम जन्मभूमि पर सदगुरु ग्रुप अनुष्ठान चले रहेगा। हाँ, आप भी साथ ही आए? हाँ, हम उनके साथ ही हैं। कहने में विशेष आनंद है कि महाराष्ट्र के हर एक जिले से 1.5 साल के लिए पंडित जी यहाँ आए हैं। हमारे मन में यही चल रहा है कि हर एक प्रोफेशन का आदमी यहाँ आके सिर्फ रामलला के लिए कुछ तो सेवा देना चाहते हैं। तो हम अगर पंडित जी हैं तो हम रामलला का जो कार्य, निर्माण कार्य है वो निर्विघ्न तरह से, अच्छी तरह से पूरा हो जाए और सबके ऊपर रामलला की पूरी कृपा दृष्टि हो जाए। देखिए, राम मंदिर आंदोलन में बड़ा योगदान महाराष्ट्र का भी रहा है। बाला साहब ठाकरे हों, उन्होंने भी मंदिर आंदोलन में उन्होंने शिरकत की। तो अब जो राजनीति चल रही है मंदिर को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अयोध्या का बहुत विकास हो रहा है। भाई एक सवाल मैं और कर लूं, क्या 2024 से मोदी जी लौट आएंगे? जरूर लौट आएंगे। आने चाहिए, आने चाहिए, आने चाहिए। तो बिल्कुल हम देखिए आगे बढ़ रहे हैं, रामपथ से आगे बढ़ रहे हैं और छोटी छावनी इलाके से हम आगे बढ़ रहे हैं और अब यहाँ से हम लोग चलेंगे हनुमानगढ़ी की तरफ। बदलाव की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। हम जहाँ चल रहे हैं वहाँ पर बहुत बदलाव हुआ है क्योंकि करीबन 1 महीने से हम लोग लगातार यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जी, कहाँ से आए अम्मा आप? यहीं रहते हैं। यहीं के? धर्मशाला हमारा कनक भवन के पीछे। अच्छा, और कनक भवन के पीछे रहती है। और मोदी की तो जल है कि जान दे दे। कहाँ से? क्या क्या क्या? मोदी को जान देने को तैयार है। अरे हाँ, मोदी के लिए? मोदी के लिए। ऐसा क्यों? हमें 500 साल से मंदिर पढ़ो और जय हो प्रभु मोदी की जय हो। हम तो यही थे जब मोदी ने जब प्रचार करो आश्रम में, तो जब ऐसे लगा फोन हमकी नाच रहे थे और जब सुनी तो फिर जा लगी कि एक पुरस्कार दो भैया को हमके जो मोदी को देने। और जब ना हम तो कह रहा जीवे पूरी उम्र हमारी मोदी को जाए, दान पूरा मोदी को जाए और जब तक जिए मोदी को मिले मंत्र। अभिषेक देखिए, एक नेता के लिए कह रहे हैं कि जान मेरी सारी उम्र मोदी को लग जाए। और आप इनकी ये बोल रही थी ना, आप इनकी बात सुन रहे थे, मैं इनका चेहरा देख रहा था, एकदम ऐसा डूबी हुई हैं, ऐसा खोई हुई हैं। बिल्कुल, रात मोदी की दिखा दो बिहार। जय हो प्रभु। अब देखिए, चलिए देखिए, 500 साल से मोदी ने भगवान को पधार दो। कौन की दमा थी, कौन की हिम्मत थी, इतने हो गए सब लोग। अरे तेरा जय हो, मोदी ने धन कर दिया, दुल्हन सी सज रही है अयोध्या। नहीं आज तो अब देखिए इनकी आंखें, इनका कहना है और आंखों में आंसू भी है। और एक नेता के लिए आंखों में आंसू अभिषेक, और ये कहना है कि और कह रहे हैं कि मेरी उम्र भी लग जाए, ये बात भी कह रही है। और इनकी आंख से आंसू निकल रहा है। आप ये बात कह रहे हैं ना, मैं वही कह रहा हूँ कि आप राम मंदिर को सिर्फ राजनीति के चश्मे से देखेंगे ना तो आपको ये भावना नहीं समझ में आएगी। ये जो भावना है, निर्दोष भावना है, इनका कभी मोदी जी को कभी मिली तो नहीं है, कभी सामने से देखी भी नहीं है। दूर से देखो, छावनी में देख ले। और ऐसा आप जैसे लग रहा है कि बेटवा को याद कर रही हूँ अपने। नहीं, हम बेटवा को नहीं कर रहे, हम अभी तो रामलला को, बिहारी को, वृंदावन के को कर रहे हो, मोदी को। चलिए, आप अभी आ रहे हैं 22 तारीख को, मोदी जी भी आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है। आपको बधाई प्राण प्रतिष्ठा के लिए। ये आप जैसे जो करोड़ों राम भक्त हैं उनकी उम्मीदें पूरी हो रही हैं। एक मोदी के लिए लला हम वृंदावन जा रहे हैं तो ऐसे ही आप कैसे बच्चा हते 2-3 तो बोले
बहुत उल्टे सीधे शब्द बोले मोदी से, तो हम रोल हैं का बेटा कैसे वो मोदी ने कितना अच्छो काम करो कर पाओ का नहीं इस देश में। सो बोले का आपका बहन है क्या, माता जी क्या माँ है, कौन है आप इसकी। हम डरा गए बेटा, सो हम नहीं बोले। फिर हम गए अपने मंदिर, तो हम रात भर रोए, 1 बज गया। सो काऊ ने हमारे ऐसे आंसू पहुँचे। हमने कही एकदम उठे, हमने कही कौन, कमरा बंद है फिर कोई है। सो आवाज़ आई कि हम बांके बिहारी हैं, चिंता नहीं करो, मोदी को कुछ नहीं हुए। तो चलिए, ये सब लोगों की भावनाएं, अलग अलग तरह की भावनाएं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अभिषेक, जातिका, मेघा और निधि श्री, मेरे तमाम सहयोगी, आज हम इस राम पथ पर चल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि अयोध्या कितनी बदली है। इस पदयात्रा के जरिए अयोध्या का मिजाज भांपने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश लगातार जारी है। हनुमानगढ़ी हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर जब हम चलते हैं तो कानों में धुन पड़ती है कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। ये वो हनुमानगढ़ी है रोहित, और रामलला का दर्शन जो करने आते हैं पहले यहाँ आशीर्वाद लेते हैं। ये भक्त की महिमा है, भक्त का को प्रणाम कीजिए, उसके बाद भगवान के दरवाजे पर जाइए। और ये कितनी बदली हुई, आप रंग देखिए रोहित। देखिए, एक बार मैं चाहूंगा कि हम देखिए किस तरह से एक रंग में यहाँ पूरे हनुमानगढ़ी का जो ये बाजार है इसको रंगा गया है। और देखिए पीछे मंदिर और दोनों तरफ ये भगवा रंग से रंगा हुआ ये पूरा बाजार, और ये पूरी तस्वीर बदल गई अभिषेक यहाँ की। अगर मैं करीब 1 साल पहले की बात करूं, जब मैं हनुमानगढ़ी आया और आज आया हूं, बिल्कुल तस्वीर बदल गई है। ऐसा लग रहा है निधि की लंका को आग लगाने की खुशी में हनुमान जी फिर लौटे हुए हैं। बिल्कुल। और देखिए ये भी कहा जाता है कि राम का आशीर्वाद अगर चाहिए तो हनुमान के बिना, हनुमान की भक्ति के बिना नहीं होगा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। इसी की बात कर ले तो देखिए हनुमानगढ़ी में जो यहाँ जहाँ हम चल रहे हैं, चलने भर की भी जगह नहीं थी। यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा रोहित यहाँ पर इकट्ठे हो जाते थे। अगर 10 लोग भी एक जगह पर खड़े होते थे तो 5 फुट की ये मात्र सड़क हुआ करती थी, जिसे अब बड़ा करके 24 फीट कर दिया गया है। साथ में एक थीम की दीवार है, 24 फीट एग्जैक्टली, और आसपास की आकृतियाँ एक जैसी है, थीम एक जैसा हो गया है। तो अब देखिए जब इस तरफ हम जाते हैं तो ये ऑरेंज, ये पूरा भगवा रंग हमें नजर आता है। उस तरफ यानी कि रामपथ की तरफ जाते हैं तो लाइट येलो कलर और हल्का भगवा नजर। देखिए अभिषेक सामने विधायक जी भी खड़े हैं, इनको भी पदयात्रा का हिस्सा बनाते हैं। आइए, और आप देख सकते हैं अभिषेक, मैं चाहूंगा बिल्कुल बिल्कुल। और ये विधायक जी हमारे साथ हैं, वेद प्रकाश। श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है अयोध्या की यात्रा करते हुए। हम विधायक जी यहाँ पर आए हैं, हमारे साथ में हमारे रोहित सावल हैं, अजातिका हैं, निधि हैं, रविकांत हमारे साथ में हैं। रविकांत, एबीपी ग्रुप के सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अयोध्या की पावन नगरी में। विधायक जी स्वागत करने में बहुत आगे रहते हैं, लेकिन जरा अयोध्या के बदलाव पे बात कीजिए, मुझे लगता है वो जरूरी है। जो माहौल हम लोग देख रहे हैं, सुबह से यहाँ पर हनुमानगढ़ी के आसपास संगीत का कार्यक्रम चल रहा है, लोग रामधुन गा रहे हैं। पूरे माहौल को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप पूरी अयोध्या से जुड़े हुए हैं? ये हम सब लोगों का सौभाग्य है, अयोध्या वासियों का, पूज्य संत महंतों का अयोध्या के, कि ये वो क्षण आ रहा है जिस क्षण का इंतजार सदियों से था। 495 साल के संघर्ष और लड़ाइयों के बाद, बलिदानों के बाद ये आज अवसर आया है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो संकल्प था अयोध्या को लेकर विश्व स्तरीय नगरी बनाने का, और उन्हीं के कार्यकाल में, विधायक जी आप कार्यकाल में फैसला आता है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि यदि इस देश के प्रधानमंत्री कोई और होता तो ये फैसले का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, वही सकल शोभा की खानी। गा के सुनाइए, ऐसे नहीं चला। राम जी जब अयोध्या लौट रहे थे लंका विजय करके, तो जिस समय अयोध्या के ऊपर पहुंचते हैं प्रभु राम, तो अयोध्या के बारे में अपने साथियों को बता रहे हैं, सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर देशा, जद्दब सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जाना, अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिश बे सरजू पावन, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पाई वासा। अत प्रिय मोह यहाँ के वासी, मम धामदा
पूरी सुख राशि। भगवान ने कहा है कि वैकुंठ से भी ज्यादा प्रिय नगरी मेरी। मुझे लग रहा है ऐसा तो नहीं है कि विधायक जी राजनीति के बाद गुप्तेश्वर पांडे जी की राह पे चल रहे हो सकता है, हो सकता है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया विधायक जी। अपनी पदयात्रा में हम लोग हनुमानगढ़ी से आगे बढ़े हैं और दिगंबर अखाड़े पर पहुंचे हैं और दिगंबर अखाड़ा पर आयुषी नजर आ रही है। बिल्कुल, आयुषी हमारे साथ हैं और आयुषी के साथ कुछ यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं। जी, आप यहीं के रहने वाले? मध्य प्रदेश का हूँ मैं। मध्य प्रदेश से? आप कहाँ से हैं? सागर जिला से, सागर जिला से, टड़ा से। मध्य प्रदेश। हाँ। तो आप दर्शन कर लिया, करेंगे? दर्शन करने आए। तो कैसे आपको अयोध्या कैसी लग रही है? एक नंबर अयोध्या जैसा कौन नहीं है, बैकुंठ भी नहीं है अयोध्या के मुकाबले। भगवान राम ने कही है कि बैकुंठ से भी प्रिय में। जन्मभूमि पहुंच गए और देख सकते हैं आप इधर ठीक पीछे मंदिर का निर्माण चल रहा है। 22 तारीख को यहीं पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है और यहाँ पर मनोज्ञा लोईवाल मेरी सहयोगी खड़ी है। अभिषेक, बिल्कुल, और मनोज्ञा हमारे साथ खड़ी है। मनोज्ञा को देख करके मुझे राम की शक्ति पूजा याद आती है। वह एक और मन रहा राम का जो न थका। राम का मन कभी थकता नहीं और आपके साथ तो साक्षात प्रभु श्री राम और सीता जी के प्रतीक यहाँ मौजूद है। मनोज्ञा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। देखिए, राम जी जब आए हैं तो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पहले उत्साह आपको अयोध्या में नहीं पूरे विश्व में मिलेगा। जब आपको राम लीला करते हुए साक्षात राम मंदिर के सामने दिख जाए तो क्या ही कहिएगा। और मैं अगर अपने सारे साथियों से कहूँ कि ये एक अद्भुत अनुभूति है, मंदिर के अंदर जाके दर्शन करना और बाहर खड़े होकर इस तरह से भक्तों के साथ भाव विभोर होकर उसकी अनुभूति करना। दूसरी तस्वीर आपको दिखा दूं यहाँ पर कि किस तरह से स्वच्छ भारत अभियान शुरू हो गया है, जहाँ एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आप मंदिरों को साफ रखें, तो अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ के लोग आकर इकट्ठा हो गए हैं, जिसमें पद्मश्री भी हैं, पद्म विभूषण भी हैं। लेकिन शुरुआत तो लक्ष्मण जी के गुस्से से ही कर लेते हैं। लक्ष्मण जी, राम मंदिर आने की अब तो खुशी है, गुस्सा शांत हुआ? जी, हमको बहुत ही आनंद आ रहा है। हम राम जी को सदैव अपने माता पिता के समान ही समझे हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने तिनेव जाने न जाने। मैं प्रभु को सदैव माता पिता भाई बहन सखा सब कुछ अपना समझा हूँ और वनवास से आने के बाद प्रभु का राज्याभिषेक देखने के बाद हमको अत्यंत ही आनंद आएगा। मंदिर बनने की आपको कितनी खुशी है? बहुत ही खुशी है। रोहित भाई, मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पर मनों को जानने वाली मनोज्ञा है वहाँ राम राज्य दिखाई पड़ रहा है पूरा। देखिए ये भव्य तस्वीर, और भी लोग अभिषेक में चाहूंगा इनसे बात करें। आइए इधर आइए, हमारे साथ माथे पर सीताराम लिखा है। अब मैं क्या पूछूं आपसे, कुछ सुना दीजिए, कुछ गा दीजिए। ये सब लोग एकदम झूम रहे हैं, कुछ सुनाइए। हम इन्हीं के कार्यक्रम में नृत्य करने के लिए आए हैं, नलिनी और कमलिनी। और हम नलिनी और कमलिनी किस परिचय की मोहताज है, दुनिया जानती है उनको। ये राम कृपा है और बहुत आनंद है कि आज सबके आंखों में एक चेतना, एक उत्साह और उल्लास है कि ठाकुर जी हमारे घर पधारे हैं और आज हम इन्हीं की महिमा में नृत्य करने वाले हैं। मनोज्ञा को धन्यवाद देते हैं कि नलिनी और कमलिनी दोनों यहाँ मौजूद हैं। कहाँ कहूँ छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लियो हाथ, जब धनुष बाण लियो हाथ, जब धनुष बाण लियो हाथ। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जन्मभूमि से हम आगे की तरफ यहाँ पहुंच चुके हैं और किस तरह का उत्साह, किस तरह की उमंग। जी मनोज्ञा, मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि प्रवासी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जब आप राम के मंदिर में आए तो ये ना सोचें आपको क्या मिलेगा, लेकिन ये जरूर सोचें कि आपने कुछ कर्म किए होंगे जो आज ये मिला है। ये पूर्वजों के कर्म है जो मंदिर आके आपको दर्शन मिल रहा है, मंदिर बन रहा है। लगभग ऐतिहासिक है, लेकिन ऐतिहासिक के साथ साथ पौराणिक भी। और इतने महत्व वाली बात, क्योंकि जिसे सदियों का इंतजार था वो इन सदियों के साथ इंतजार हो रहा है। मैं आपको मंदिर की तस्वीर वो बता रही हूँ जो इस समय ये दीवारें नहीं है, ये वो दीवार है जो एक एक पत्थर नहीं, एक एक ईंट नहीं, कण कण से बन रही है। जिस अयोध्या के कण कण में राम है उसकी व्याख्या करना तो तुलसीदास के लिए भी संभव नहीं था, तो हम सब फिर क्या हैं। लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था हो रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है।